399 सालों से रानी की मुख्य दुकान बस एक ही तरह का केक बनाती आ रही थी। रानी उस पुराने स्वाद से अब बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना एक बिल्कुल नया केक बनाया जाए। लेकिन मुख्य दुकान की हेड ने उसकी बात तुरंत ही ठुकरा दी और किसी बदलाव से साफ मना कर दिया। तब उसने सोचा कि अब बाकी बेकर्स को ही चुनौती दे डालूं। कुछ ही समय में एएएस घाटी में पहली बी रेकिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें रानी खुद विजेता चुनने वाली थी और जीतने वाले का केक रानी के 400वें जन्मदिन पर परोसा जाने वाला था। यहीं से प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। आधिकारिक ब्रेकर्स सबसे पहले आए। अपने इतने सालों के अनुभव के कारण उन्हें पहले से कुछ सोचने का प्लान बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने अपने पुराने उपकरण निकाले और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ काम में लग गए। उसने भी अपनी तरफ से अपने साथियों के साथ में तुरंत टीम बनाकर तैयार कर ली और अपने आधुनिक एडवांस्ड बेकिंग टूल्स निकाल ली। जहां आधिकारिक ब्रेकर्स ने हाथ से आटा गूंद देने का फैसला किया और वहीं मैंने नए मल्टीफंक्शनल मशीनों का इस्तेमाल करना चाहता था। उन्हें तो सामग्री की मात्रा नापने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने सही माप के लिए सब चीजें ध्यान से तौली थी। फिर उसकी साथी जादू की मदद से झटपट आटा गूंथने लगे और उन्होंने जमीन पर एक कोको का बीज फेंका। अगले ही पल वहाँ से मुलायम, मीठी और चिकनी चॉकलेट बहने लगी। उसी समय मुख्य पेस्ट्री शेफ ने अपना तैयार किया हुआ आटा बाकियों में बांट दिया, जबकि वे अभी भी सोच रही थी कि केक को लोहे के ड्रम में पैक करे या नहीं। मेरी टीम ने जादू की मदद से वे काम कुछ ही क्षणों में आसानी से पूरा कर लिया। अब माहौल बहुत जोरदार और जल्दी वाला था। मेरे साथी फटाफट केक का आकार बना रहे थे और हम सब मिलकर तेजी से सजावट करने लगे। उधर आधिकारिक केक बनाने वाली महिलाएं अपनी आखिरी जांच की तैयारी में थीं। आखिरी काउंटडाउन शुरू हुआ और बिल्कुल अंतिम सेकंड में मेरी टीम और मैंने केक को पूरा कर लिया। अब रानी का स्वाद चखने का टाइम आ गया था। आधिकारिक और ब्रेकर्स ने पहले अपना केक पेश किया। पहले जैसा ही केक और वैसा ही स्वाद वाला था, जैसा कि पिछले 399 सालों से बनाते आए थे। रानी उस स्वाद से खुश दिखी। फिर उसने अपना केक आगे बढ़ाया। रानी उसे देखते ही रुक गई। वे पूरी तरह हैरान रह गई। वे 10 परतों वाला केक बिल्कुल किले की तरह चमक रहा था। हर परत में परी घाटी की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा छुपा था। उसका नया, अलग और ताज़ा स्वाद रानी को बहुत पसंद आया। आखिरकार हम प्रतियोगिता जीत गए और हमें रानी की 400वीं सालगिरह का खास केक बनाने का मौका मिल गया। लेकिन बाकी केक बनाने वाली महिलाएं हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगले साल वे फिर से जीतेंगी और कुछ बदलाव भी करेंगी। लेकिन उनका बड़ा बदलाव बस इतना था कि वे ग्लेजिंग की मात्रा 1000वां ग्राम कम करेंगी।